ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत विशाल है। इसमें अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा अपने आप में एक अलग दुनिया है, जिसमें अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं। और हर आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे हैं। इन तारों के चारों ओर घूमते हुए ग्रह हैं, जिनमें से कुछ पर जीवन की संभावना हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा ग्रह ही अकेला हो जहां जिंदगी है, या फिर कहीं और भी कोई ग्रह है जहां जीवन पनप रहा है? सदियों से इंसान ये जानने को उत्सुक है कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन है। प्राचीन खगोल शास्त्री भी तारों को देखकर यही सोचते थे। ये खोज सिर्फ एलियंस को ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने के बारे में है। वैज्ञानिक लगातार नए ग्रहों और जीवन के संभावित संकेतों की खोज में लगे हुए हैं। तारों के बीच इतनी दूरी होने की वजह से बातचीत करना बहुत बड़ी चुनौती है। ये दूरियां इतनी विशाल हैं कि हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या कभी हम इन दूरियों को पार कर पाएंगे। ये दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि प्रकाश को भी, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज है, एक तारे से दूसरे तारे तक जाने में कई साल लग जाते हैं। प्रकाश की गति भी इन दूरियों के सामने धीमी पड़ जाती है। भाग 4, संकेतों की तलाश। SETE यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एक वैज्ञानिक प्रयास है जो अंतरिक्ष में तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताओं के प्रमाण खोजने की कोशिश करता है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाले कृत्रिम संकेतों को सुनने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। ये संकेत तारों और आकाश गंगाओं द्वारा उत्सर्जित प्राकृतिक रेडियो तरंगों से अलग होंगे। दूसरा तरीका है टेक्नोसिग्नेचर की तलाश करना। ये उन्नत तकनीक के संकेत हैं, जैसे विशाल संरचनाएं या असामान्य वायुमंडलीय संरचना, जो किसी एलियन सभ्यता की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। हालांकि हमें अभी तक कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है। भाग 5, फर्मी विरोधाभास। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और कहीं और भी जीवन संभव है, तो हमें अभी तक एलियंस क्यों नहीं मिले? यही फर्मी विरोधाभास है। यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों को उलझाता है। कुछ संभावित स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं। हो सकता है कि बुद्धिमान जीवन दुर्लभ हो, या हो सकता है कि सभ्यताएं संपर्क करने से पहले ही खुद को नष्ट कर देती हों, या हो सकता है कि वे वहां हों लेकिन हमने सही जगह पर नहीं देखा है या उनके संकेतों को नहीं पहचाना है। भाग 6, ब्रह्मांडीय साथी। किसी अन्य सभ्यता का मिलना एक बहुत बड़ी खोज होगी। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल देगा। कल्पना कीजिए कि हम कितना ज्ञान और अनुभव साझा कर सकते हैं। सहयोग की संभावनाओं की कल्पना कीजिए। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन पहले संपर्क से चुनौतियां भी आएंगी। हमें सावधानी और सम्मान के साथ ही आगे बढ़ना होगा। भाग 7, संभावनाओं का ब्रह्मांड। पृथ्वी से परे जीवन की खोज अज्ञात में एक यात्रा है। यह कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब की तलाश है जो हम पूछ सकते हैं। क्या हम अकेले हैं? क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है? जवाब चाहे जो भी हो, खोज स्वयं हमारे ज्ञान का विस्तार करती है और हमारी कल्पना को प्रेरित करती है। ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है और पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमें हमारे ग्रह से परे मौजूद आश्चर्य और रहस्य की याद दिलाती है। अंतरिक्ष ने हमें हमेशा से हैरान किया है। हम तारों को देखते हैं तो एक अजीब सी उत्सुकता होती है। वे रहस्यमय और खूबसूरत हैं। हम खुद को यह सवाल पूछने से रोक नहीं पाते, क्या हम अकेले हैं? क्या धरती के अलावा कहीं और जिंदगी है? जब से दुनिया बनी है, इंसान ने जवाबों की तलाश में आसमान की तरफ देखा है। प्राचीन मिस्रवासियों से लेकर आधुनिक खगोलविदों तक हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की है। हम अंतरिक्ष में जीवन के संकेत खोजने के लिए यान भेजते हैं। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश हमारी साझा मानवता का प्रमाण है।
कल्पना कीजिए कि भविष्य में इंसान ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। हमें दूसरी बुद्धिमान सभ्यताएं मिलती हैं। उनके साथ बातचीत करना कैसा होगा? क्या हम तारा प्रणालियों के बीच की खाई को पाटते हुए गठबंधन बना सकते हैं? एक इंटरप्लेनेटरी गठबंधन में बड़े पैमाने पर सहयोग शामिल होगा। इसका मतलब होगा ज्ञान, संसाधन और तकनीक साझा करना। एक ऐसी गैलेक्टिक फेडरेशन की कल्पना कीजिए जहां अलग अलग सभ्यताएं एक साथ आती हैं। वे वैज्ञानिक परियोजनाओं पर सहयोग कर सकते हैं, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। इंटरप्लेनेटरी गठबंधन की अवधारणा हमें अपनी सांसारिक सीमाओं से परे सोचने के लिए चुनौती देती है।